सभी से निवेदन है कि अगली जब हम किसी देवता और मंदिर में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं और देवता के धोख लगाते हैं कि हे भगवान मेरे घर में सुख शांति रहे और मेरा परिवार सुखी रहे, अच्छा बिजनेस करे, यही तो लगाते हैं। लेकिन इस देवता का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, हमारी तरफ से आप मानना कोई मेरा एक सुझाव है, एडीएम साहब भी बैठे, सारे बैठे, प्रदीप भाई और सब बैठे, मेरा भी एक सुझाव है, यदि जब हम देवता के धोख लगाते देवता का मेला भरता है तो सबसे बड़ा देवता तो बाबा साहेब है, जिसने पूरे देश के घर को चमन किया है, प्रत्येक घर में चमन किया है, कानून बना करके 75 साल पहले कानून बना दिया कि गरीब दलित मजदूर पिछड़े वर्ग का भला होगा। क्या हमारा भला होने वाला था? न हमें पानी पीने की स्वतंत्रता थी, न हमें पढ़ने की स्वतंत्रता थी, न हमें बोलने की स्वतंत्रता थी, लेकिन बाबा साहब ने 75 साल पहले लिख दिया था कि ये होगा। ये निकम्मी सरकारों के द्वारा दबाया गया, शोषण किया गया, इस वजह से हमें 75 साल लग गए उठने में। लेकिन आप पढ़े लिखे हो, नौजवानों, कितने आईएएस आरएएस हमारे घर में हुए हैं, कितने अध्यापक फौज पुलिस में हमारे बेटे हुए हैं। बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान के अनुसार हमें नौकरी मिली है, जो हम चुनाव लड़ रहे, वोट का अधिकार है, बाबा साहेब ने दिया है। और इतना बड़ा भारत देश को समन करने का काम किया। आजादी के जब डॉक्टर साहब बता रहे थे, आजादी में जब वो टीम गई थी, ये अपनी बात बता नहीं पा रहे, ये अंग्रेजों के सामने शुद्ध इंग्लिश बोल करके बात नहीं करना चाहते थे। जब बाबा साहेब को याद किया गया था कि कोई गरीब वकील है, ये भीमराव अंबेडकर इतना देश में इंग्लिश का जानकार है, तब इनको बुलाया गया था कि हम पूरी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख नहीं सकते, ये भारत देश में पैदा हुआ भीमराव अंबेडकर है। बाबा आप बताइए, यदि बाबा साहब उस वक्त सड़क पर पढ़ करके इंग्लिश के जानकार नहीं होते तो ये दुष्ट लोग कभी भी बाबा को आगे नहीं कर नहीं देते। लेकिन बाबा आपके गुण की वजह से आगे हुए हैं, बाबा के गुण को कोई दबा नहीं सकता। आज आपसे निवेदन है कि अगली 14 अप्रैल आए, बाबा का जन्मदिन मने, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मदद करूंगा, आप भी करना। अगली बार जब हम बाबा साहेब की जयंती मने तो बानसूर से पूरे राजस्थान में, देश में इतिहास लिखा जाए। अगले बार जयंती नहीं, बाबा साहेब का 14 अप्रैल 2024 को अंबेडकर मेला भरा जाए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। अंबेडकर मेला किसी भी खेत में, जैसे गिरधारी दास बाबा का भरता है, हनुमान जी लखवा दास का भरता है, तो बाबा साहेब का मेला हम क्यों नहीं भर सकते? उसमें भी तो हम ही तो जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, हाथ खड़ा करके मेला भरा जाए। उस मेले में बाबा साहेब के सामने खड़ा होकर के कसम खा के कह रहा हूं, उस मेले में जो भी चाहे, 1 लाख आदमी आए, 50,000 आदमी आए, खाने की व्यवस्था हम करेंगे। उस मेले में सब दुकानदारों से कहेंगे, सब प्रचार प्रसार कहेंगे, गाने का भाई कलाकार बैठा है मुकेश जी, इनसे निवेदन अगली बार 14 अम्बेडकर को आज लिख लेना, जो भी खर्चा लगे हम हमारी तरफ से देंगे। लेकिन बाबा साहेब जिसने जो कहते प्राण डाले, अरे इतने तो प्राण सारे देश में डाल दिए, इससे बड़ा क्या होगा? क्या चाहते हो? तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोई दबने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत। अगली बार 14 अप्रैल को बाबा साहेब के जन्मदिन पर मेला होगा। मेला किसी बड़े ग्राउंड में, चाहे हमारा सर्किल है, अंबेडकर सर्किल है, पूरे रोड पर दुकानें लगे, पूरे रोड पर पूरी पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था करेगा, और जहां भी जगह होगी वहां दुकान लगे, मेला लगे। आपसे निवेदन, बताइए वकील साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगली बार मेला 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर सर्किल बाईपास पर मेला होगा, उसमें चाहे 10, 20, 50,000 आदमी कितने आए, सारी व्यवस्था वहां पर हम सब मिलकर करेंगे। आपसे भी मेरी बात सुनिए, धन्यवाद।